नमस्कार, जन्मुख एनजी लाइव से मैं सरोसिना प्रस्तुत है खबरें देश दुनिया की। बात सबसे पहले कई दिनों से उबल रहे लक्षद्वीप की। 70,000 की आबादी वाला लक्षद्वीप इन दिनों उबल रहा है। हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सोमवार को यहाँ लगभग हर कोई हाथों में पोस्टर लिए खड़ा दिखा, चाहे चमकीली रेत हो, पानी के भीतर, घरों के बाहर, फिरोजा लगून के किनारों पर, फिशिंग बोट्स पर या फिर बीच हाउस हो। हर जगह बस एक ही मंजर नजर आया, हाथों में पोस्टर लिए लोग जिस पर लिखा था सेव लक्षद्वीप। दिसंबर 2020 में लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया। प्रफुल्ल पटेल को इस यूनियन टेरिटरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, जिसके बाद से एक के बाद एक नए नियम लाए गए, जिसमें द्वीप के लोग परेशान हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। लक्षद्वीप प्रशासन ने विरोध को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट प्रस्तावित किया है, जिसके तहत सरकार का विरोध करने पर किसी को भी 1 साल तक बिना जमानत के जेल में रखा जा सकता है। ताजा लिए गए एक निर्णय के तहत मछुआरों की हर नाव में सरकारी अधिकारी तैनात करने का प्रावधान किया गया है। लक्षद्वीप के लोग इसे अपनी निजता और कारोबारी अधिकारों का हनन मान रहे हैं। लोगों के विरोध के बीच केंद्र की चुप्पी भी चिंताजनक है। खबर यूपी के राजनीतिक हलचल की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से आज दिल्ली पहुंचे। इसके साथ ही यूपी में सरकार और संगठन में फेरबदल को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। दिल्ली पहुंचने पर सीएम ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शुक्रवार को वह प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इससे पहले बुधवार को सीएम आवास पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ सीएम योगी की अहम बैठक हुई थी। माना जा रहा है कि इस बैठक में फेरबदल पर आम सहमति तैयार कर आज सीएम दिल्ली रवाना हुए थे। बिहार ने बिगाड़ दिया देश का आंकड़ा। बुधवार को देश में कोरोना से 24 घंटे में हुई मौत के आंकड़ों ने रिकॉर्ड बना दिया। कुल 6,138 मौतें दर्ज की गईं। ये एक दिन में कोरोना के कारण हुई मौतों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले 18 मई को सबसे ज़्यादा 4,529 मौतें हुई थी। बुधवार को मौतों की संख्या में अचानक हुए इस इजाफे की वजह बिहार रहा। दरअसल बिहार ने कल अपने यहाँ हुई मौतों के आंकड़ों में संशोधन कर कुल 3,951 मौतें और दर्ज की थी, जो बुधवार को हुई कुल मौतों की 64% है। 3,951 मौतों के जोड़ने के बाद बिहार में कोरोना से मौतों का कुल आंकड़ा 9,429 हो गया है। मुंबई में भारी बारिश से हुई दुर्घटना की। मुंबई में बुधवार को पूरे दिन हुई बारिश के बाद मालवानी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत देर रात ढहकर दूसरी इमारत पर गिर गई। हादसे के बाद मलबे से 18 लोग निकाले गए थे। इनमें से 11 की मौत हो चुकी है। बाकी 7 घायलों को हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बात कांग्रेस में मची हलचल की। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस में अंदर ही अंदर सुगबुगाहट तेज हो गई है। जितिन के बाद अब उन नेताओं की चर्चा है जो पार्टी आला कमान से असंतुष्टि जाहिर कर चुके हैं। इस बीच वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के G23 के सदस्य कपिल सिब्बल ने दावा किया है कि वह सच्चे कांग्रेसी हैं और बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे। कांग्रेस हाईकमान को मैसेज देते हुए सिब्बल ने कहा है कि मैं मानता हूं कि लीडरशिप को पता है कि समस्या क्या है और मुझे उम्मीद है कि लीडरशिप सुनेगा, क्योंकि बिना दूसरे की बात सुने आप राजनीति में नहीं रह सकते हैं। बात साल के पहले सूर्य ग्रहण की। आज गुरुवार को साल का पहला सूर्य ग्रहण 5 घंटे तक चला। 1:42 पर शुरू हुआ ग्रहण शाम 6:41 पर समाप्त हुआ। ऐसे में यह ग्रहण करीब करीब 5 घंटे तक रहा। यह ग्रहण अमेरिका, यूरोप, उत्तरी कनाडा, एशिया, रूस और ग्रीनलैंड में देखा गया। जहां तक भारत का सवाल है तो यह अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ भागों में करीब 6 बजे के आसपास आंशिक रूप से दिखाई दिया।